जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक मैच। और यह न केवल एक मैच है बल्कि भारत के सम्मान की लड़ाई है, जो पिछले 30 सालों में जीत के सूखे को भारत मिटाने की नीयत से साउथ अफ्रीका की धरती पर आया है। टॉस हुआ और टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। भारत साउथ अफ्रीका की तेज तरार पिच पर एक अपने ऑलराउंडर स्पिनर रविंद्र जडेजा और 4 अपने मेन पेसरों के साथ उतरा। वहीं पर साउथ अफ्रीका भी अपने 3 मेन पेसर, एक स्पिनर केशव महाराज और एक माइक्रो यंसन जो उनका ऑलराउंडर बॉलर है, उसके साथ उतरा। और मोहम्मद सिराज ने पारी की शुरुआती ओवर में ही पहला झटका साउथ अफ्रीका को तब दे दिया जब एडन मार्करम के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर उनकी बॉल सीधा जाकर एक स्लिप में खड़े फील्डर के हाथ में जाकर समा गई। और ये साउथ अफ्रीका का पहला झटका था जो उनको 5 रन के निजी स्कोर पर लगा। उसके बाद मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद और सामने है पिछले मैच में शतक लगाने वाले डीन एल्गर। मोहम्मद सिराज की यह बॉल डीन एल्गर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे विकेटों पर जाकर टकरा गई और इससे डीन एल्गर क्लीन बोल्ड हो गए 4 रन के निजी स्कोर पर। यह साउथ अफ्रीका के लिए 8 रन पर दूसरा झटका था। सिराज जैसे बॉलर को 2 विकेटों का स्टार्टिंग में ही मिल जाना उनके लिए एक बेहतर स्टार्ट था और भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। उसके बाद अगला ही विकेट तब गिर गया जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लेकर बॉल सीधा कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में जाकर समा गई। और इस बार विकेट लेने वाले बॉलर थे जसप्रीत बुमराह और आउट होने वाले बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स। उन्होंने 3 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करने के बाद और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका था 11 रन पर 3 विकेट। और ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था तब जब सिराज ने एक विकेट लिया, लेकिन ये बाकी टीम को छोड़कर अपने फेवरेट कप्तान रोहित शर्मा के साथ सेलिब्रेशन करने चला गया। उसके बाद एक के बाद एक साउथ अफ्रीका का विकेट गिरता चला गया और पूरी की पूरी टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई, जो कि भारत के सामने साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर था। और यह रहा साउथ अफ्रीका का स्कोर कार्ड जिसमें हाईएस्ट स्कोरर 15 रन था। के जवाब में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहला ओवर मेडन जाने के बाद दूसरे ओवर में 3 चौके लगाकर भारत का स्कोर 13 रन कर दिया। लेकिन रबाडा के अगले ही ओवर में भारत के दूसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल क्लीन बोल्ड हो गए और भारत को लगा पहला झटका। उसके बाद रोहित शर्मा यहीं रुके नहीं, वो अपनी तेज तर्रार बैटिंग जारी रखते हैं और चौके और छक्कों की बारिश लगातार करते रहते हैं, जिसकी बदौलत भारत अपनी पारी के 10वें ओवर में ही बोर्ड पर 53 रन जड़ देता है। रोहित शर्मा की इस अच्छी पारी का अंत तब हो जाता है जब उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल सीधे जाकर फील्डर के हाथों में समा जाती है और बर्गर उनका विकेट लेने वाले बॉलर थे इस बार। लेकिन भारतीय कप्तान इससे पहले 39 रन की पारी अच्छी खेल चुके थे 50 बॉलों में। और उसके बाद आए भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली, जिन्होंने आते ही 3 चौके लगाकर अपने पहले 12 रन कंप्लीट किए। और जब वो खिलाड़ी क्रीज पर खेल रहे थे तो एक बेहतरीन टच में लग रहे थे और हाथ निभा रहे थे उनका शुभमन गिल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे छोर पर खड़े हुए। लेकिन जब वो 36 के निजी स्कोर पर थे तब एक बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा फील्डर के हाथों में समा गई और बर्गर उनका विकेट लेने वाले बॉलर थे। और उसके बाद श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जो कि भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा झटका था क्योंकि भारत के टॉप के 4 बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत की पारी को आगे संभाला। और जब केएल राहुल आउट हुए तो भारत का स्कोर 153 रन पर 4 विकेट था। और केएल राहुल के आउट होने के बाद एक के बाद एक भारत का विकेट गिरता चला गया। 153 पे 6 विकेट हो गया, उसके बाद 153 पे 7 विकेट भी हो गया, फिर 153 रन पर 8 विकेट भारत तब हो गया जब विराट कोहली 46 रन बनाकर आउट हो गए। और इस 153 रन में भारत एक भी रन नहीं जोड़ पाया और 6 बल्लेबाज उनके पवेलियन लौट गए और भारत ऑल आउट हो गया 153 रन के टोटल स्कोर पर। अब भारत को मिली 98 रन की लीड के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम और डीन एल्गर दोनों शानदार फॉर्म में लग रहे थे। लेकिन एकाएक मुकेश कुमार की एक बॉल डीन एल्गर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े सीधे विराट कोहली के हाथों में जाकर समा गई और इससे डीन एल्गर की बल्लेबाजी का अंत हो गया यहीं पर। और उनका ये करियर का अंतिम मैच था जिसके कारण विराट कोहली कैच लेते सीधे डीन एल्गर के जाके गले लग गए क्योंकि ये उनके करियर का लास्ट मैच था। उसके बाद टोनी डिजोर्जी भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी मुकेश कुमार का शिकार बने, सीधे केएल राहुल के हाथों में कैच थमाकर 1 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। ये भारत के लिए दूसरी सफलता थी। और तीसरी सफलता तब मिल गई जब बुमराह ने 1 विकेट लिया और इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज थे क्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 1 रन बनाया और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 45 रन पर 3 विकेट। दूसरे छोर पर हालांकि एडन मार्करम संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए और दूसरा दिन का खेल जब शुरू हुआ तो एडन मार्करम 36 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और एक पाला उन्होंने संभाल रखा था। लेकिन भारत को दूसरे दिन खुशी तब मिली जब बुमराह ने उनको पहला विकेट दिलाया बडिंगम के रूप में, जिन्होंने 11 रन का योगदान अपनी इस पारी में दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 66 रन पर 4 विकेट। और उसके बाद अगला विकेट भी बुमराह ने अपने 8वें ओवर में ही ले लिया। अब साउथ अफ्रीका
अफ्रीका 5वां झटका लग गया, लेकिन दूसरे छोर पर एडन मार्कर अपना अर्धशतक कंप्लीट कर चुके थे और वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एक छोर पर बुमराह अपना विकेटों का लेते जा रहे थे और 5 विकेटों का पंजा उन्होंने अपना इस मैच में लगा दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर एडन मार्करम तेज तर्रार बल्लेबाजी लगातार करते हुए जा रहे थे। हालांकि इस बीच एडन मार्करम का एक कैच भी जरूर ड्रॉप हुआ। जसप्रीत बुमराह की एक बॉल पर मौका बना और केएल राहुल के ग्लव्स पर बॉल लगकर छिटक गई उनके हाथों से, और इस बात को रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि इस बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसके बाद एडन मार्करम ने बहुत तेज गति से रन बनाए और 99 गेंदों में ही अपना 100 कंप्लीट कर लिया। एक छोर पर विकेटें गिरती जा रही थी और दूसरे छोर पर यह खिलाड़ी जमा हुआ था। जब यह खिलाड़ी आउट हुआ तब साउथ अफ्रीका का पूरा टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गया और अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 79 रन, जिसके जवाब में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तेज तर्रार शुरुआत की। दोनों खिलाड़ी लगातार विकेटों के चारों ओर चौके और छक्के उड़ाते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल अगर खास करके मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा तेज गति से रन बना रहे थे, लेकिन जब एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल अनबैलेंस हो गए और वो जमीन पर गिर गए, जिससे उनका कैच सीधा फील्डर के हाथों में जाकर समा गया। 28 रनों की एक छोटी और खूबसूरत पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौटे, लेकिन भारत को एक अच्छी शुरुआत वो जरूर दिला के गए। उसके बाद शुभमन गिल हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए और नीची रहती बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। रबाडा ने उनका विकेट लिया, 10 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर हो गया 57 रन पर 2 विकेट, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे विराट कोहली, जो कि अच्छे टच में दिख रहे थे, अच्छे शॉट्स वो भी खेल रहे थे। लेकिन एक अचानक लेग स्टंप पर बाहर जाती हुई गेंद उनके को छूकर विकेट कीपर के हाथों में तब चली गई जब वो 12 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे और रिव्यू के बाद उनको आउट करार दिया गया। जब वो आउट हुए तो भारत को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और फिर जीत का चौका लगाया श्रेयस अय्यर ने, जिसकी खुशी भारतीय कप्तान के चेहरे पर साफ दिख रही थी और दिखती भी क्यों ना, क्योंकि 1994 के बाद भारत ने अब तक पिछले 30 सालों में कोई भी सीरीज साउथ अफ्रीका में बराबर नहीं की थी और शायद ही कभी कोई मैच जीता हो। भारत हमेशा यहां पर आकर हारा ही था। यह पहली बार था जब भारत ने कोई टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ 1-1 से बराबर की हो, जिसका पूरा का पूरा श्रेय भारत की पूरी टीम को जाता है। पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद दूसरे मैच में एक शानदार जीत थी ये भारत के लिए, और इस सीरीज को लेवल करने के लिए कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।